हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे आखिर किस प्रकार जो आर्थिक विकास में है कृषि का भूमिका है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है भारत के बारे में कुछ बात तो हमें पता ही है कि भारत क्या है, हमारा कृषि प्रधान देश है। ठीक है, भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है और सदियों से भारत में कृषि होता आ रहा है ना। और दुनिया में कृषि करने में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। जैसे दूध उत्पादन हो गया, पशुपालन, इन सब में भी भारत का बहुत अहम योगदान है ना। लेकिन अब कृषि किस प्रकार से आर्थिक विकास में योगदान कर सकता है, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसको आपको 4 आयामों के अंतर्गत पढ़ाने का समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, पहला कि उत्पादन बढ़ा के क्या कर सकते हैं। ओके, पहला हमारा ये आयाम होगा। ठीक है, दूसरा हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि कच्चा माल अगर बढ़ता है तब क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा इसमें आयाम को जो हम सेलेक्ट करने वाले हैं वो रोजगार और ग्रामीण विकास। ठीक है, रोजगार व ग्रामीण विकास अर्थात एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा होगा। ठीक है, और चौथा जो फैक्टर होगा हमारा वो जुड़ा होगा निर्यात से। अब हम इन 4 मुद्दों के द्वारा समझेंगे कि कृषि का आर्थिक विकास में क्या महत्व है। ठीक है, सबसे पहले हम 2-3 बात जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बच्चा है ए, ठीक है, टी ए लिख दो, कोई बच्चा टी ए। ठीक है, तो अब ये जो बच्चा है ना, इसको खाना खाने के लिए अनाज तक नहीं है, खाना खाने के लिए अनाज तक नहीं। ठीक है, तो क्या ये बच्चा हमारे डेवलपमेंट में काम करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि खाली पेट भोजन नहीं होता है ना, क्योंकि खाली पेट भोजन नहीं होता है, हम लोगों को ये बात पता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ओके, अब सबसे पहले क्या है, भारत को हम लोगों को बनाना है कृषि के मामले में आत्मनिर्भर, तब जाकर के हम लोग डेवलपमेंट की सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करेंगे। ये होगा कैसे? तो एक फ्लो चार्ट है आप लोगों के पास। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम उत्पादन को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? उत्पादन को बढ़ाते हैं। उत्पादन को जैसे ही बढ़ाएंगे तो भारत की जनता के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन हो जाएगा, कम कीमत पे भोजन उपलब्ध हो जाएगा, है ना। जिससे क्या होगा कि इनकी जो खाने की समस्या है दूर हो जाएगी। अर्थात हमें क्या देखने को मिलेगा, भारत में खाद्य सुरक्षा देखने को मिलेगा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा देखने को मिलेगा। जब खाद्य सुरक्षा होगा, ठीक है, जैसे ही खाद्य सुरक्षा होगा तो जीवन स्तर बेहतर होगा। क्या होगा? जीवन स्तर बेहतर होगा, यानी अर्थात बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? देखिए, जैसे ही हम लोग का पेट भरा होता है तब हम लोग क्या करेंगे, जो भी अब एक्स्ट्रा इनकम करेंगे उसका नेक्स्ट खर्च तो हम लोग करेंगे। तो अगर हम शिक्षा पे अपना खर्च कर रहे हैं, इसके बाद स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं, नया नया तकनीक सीखने पे खर्च कर रहे हैं, तो अर्थात ये हम लोग ये कहाँ से जुड़ जाएंगे, सीधे हम लोग एक मानव पूंजी बन के तैयार हो जाएंगे। मानव पूंजी बन के तैयार हो जाएंगे, और जैसे ही मानव पूंजी बन के हम तैयार हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देश में उत्पादन में भाग लेना शुरू करेंगे, और देश का उत्पादन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। उत्पादन जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके देश का जीडीपी बढ़ेगा, अर्थात हमें अपने देश में क्या देखने को मिलेगा? विकास देखने को मिलेगा। अर्थात कृषि का रोल हमारे विकास में बहुत अहम है। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है कि किस तरह से उद्योग क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर हम कृषि पे फोकस करके अगर हम बहुत सारा उत्पादन करते हैं तो हमारे पास कच्चा माल आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास कच्चा माल आ जाएगा तो इससे जुड़े ही हमारे पास जुड़े हुए उद्योग आएंगे, जुड़े हुए उद्योग आ जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? जुड़े हुए उद्योग आ जाएंगे, और इससे क्या बढ़ेगा भैया? देश का इनकम, देश का इनकम बढ़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा? देखिए, सपोज करिए कि हम कपास का उत्पादन करते हैं, कपास मेरा कच्चा माल है। ठीक है, तो इससे देश में शुरू हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग शुरू हो जाएंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ जाएगी। अगर हम गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं तो हमारे यहाँ चीनी मिल है ना, उसके बाद एथेनॉल, एथेनॉल से जो हम लोग क्या बना रहे हैं, ईंधन बना रहे हैं, पेट्रोल बना रहे हैं गाड़ी के लिए, उसके लिए ये एसेंशियल हो जाएगा।
उसके बाद अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो गेहूं से जुड़े हुए उद्योग लगा सकते हैं, जैसे कि बिस्किट बनाने का उद्योग हो सकता है ना, मैगी का उद्योग हो सकता है, ठीक है, चाउमीन वगैरह का उद्योग हो सकता है, पास्ता बनाने का उद्योग हो सकता है। अर्थात क्या है, जैसे ही हमारे देश में कच्चे माल की उपलब्धता होगी, कच्चा माल बढ़ेगा, डायरेक्ट वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ जाएगा, है ना, और हमारे यहाँ बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग जाएगी, और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने के बाद क्या होगा, देश का इनकम बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। अब इनकम जैसे ही बढ़ता है तो क्या होता है, बाजार में डिमांड बढ़ना शुरू हो जाता है, डिमांड बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा तो मांग तो करेंगे। जैसे ही डिमांड बढ़ेगा, देश में सप्लाई की ज़रूरत होगी, तो इसके अलावे भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज होंगी जिसका मांग होगा भारत में, तो वो डेवलप होगा, ठीक है। अब इंडस्ट्री को जो भी पूरा करना है, ठीक है, अब इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए भैया, तो आपको चाहिए पैसा, ठीक है, यानी भारत में वित्तीय संस्था आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना, तो कंपनी जैसा ही लगेगी, है ना, सप्लाई बढ़ाने के लिए कंपनी लगा तो पैसा आएगा, तो वित्तीय व्यवस्था मजबूत होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली की, सड़क की, परिवहन की सुविधा अच्छा होगा, ठीक है। और जब ये सारा पूरा चीज एक साथ हो जाएगा, सब कुछ जब एक साथ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि हमारे देश का क्या होगा, विकास होगा, और हम क्या हो जाएंगे, विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि केवल उत्पादन होने से इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा हमारे समाज के अंदर, ठीक है। उसके बाद रोजगार व ग्रामीण विकास, ठीक है। हम लोग को पता क्या है कि जो भी ग्रामीण जीवन है ना, ग्रामीण जीवन मुख्यतः कृषि पे आश्रित है, ठीक है, और कृषि से जुड़े हुए गतिविधियों पे आश्रित होता है, ठीक है। अगर कृषि क्षेत्र में अगर बढ़ोतरी होता है तो क्या होता है कि लोगों को रोजगार मिलता है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए तो रोजगार तो मिलेगा ही, अच्छा फसल होता है तो लोग कृषि में ही इन्वॉल्व होंगे और कृषि को भी मुख्य आजीविका बना सकते हैं, है ना, जिनसे उन्हें रोजगार की प्राप्ति होगी, ठीक है। जैसे ही रोजगार का प्राप्ति होगा तो धीरे धीरे हमारा गांव क्या होगा, विकास करना शुरू करेगा, है ना। और अगर हम समावेशी विकास की अवधारणा को समझे तो हमारा देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक देश का एक छोटा सा भी हिस्सा अनडेवलप है ना। तो अर्थात क्या है, कृषि के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, समाज के ऐसे अनछुए वर्ग जहाँ पे डेवलपमेंट पहुँचाना काफ़ी मुश्किल है, वहाँ तक हम डेवलपमेंट को पहुँचा सकते हैं, और यहाँ से हम लोग एक समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग आत्मनिर्भर बन जाते हैं, उसके बाद हम लोग का शुरू होता है निर्यात का काम, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर्स देखें या कुछ भी देखें तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि भारत बहुत सारे उत्पादों का क्या है, निर्यात कर रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका वो निर्यात भी करता है, ठीक है। अगर हम इस पे अब चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे देश का खपत है 100 रुपये का, सॉरी 100 केजी का, माफ़ कीजिएगा, 100 केजी अनाज का हमारे देश का खपत है, ठीक है, और हमारे देश के किसान ने 200 केजी अनाज क्या किया, उगाया, ठीक है। तो जो हमारा जो शेष है, शेष कितना है, 100 केजी, क्या हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही ये भारत है, मान लीजिए ये हमारा भारत है और ये है आपका विदेश, भारत के बाहर तो विदेशी होगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं। तो जैसे ही हमारा प्रोडक्ट भारत से बाहर जाएगा, ठीक है, उत्पाद जैसे ही हमारा बाहर गया, इसके बदले भारत में क्या आएगी, मुद्रा आएगी। कौन सी मुद्रा, तो विदेशी मुद्रा, ठीक है। विदेशी मुद्रा जैसे ही भारत में आएगी तो क्या हो जाएगा, भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, और फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, भारत अपने आप को विकसित राष्ट्र घोषित कर सकेगा कि हाँ हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व इतना ही नहीं। फॉरेक्स रिजर्व दिखाता है कि कोई भी देश कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, ठीक है। जैसे ही फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा तो हमारे अंदर क्या होगा, कर्ज कम होगा, कर्ज कम होगा, है ना। कर्ज कम होने के बाद क्या होगा कि हमारा पैसा देश में ही रहेगा और देश के विकास के लिए हम लोग कार्य कर सकेंगे, देश के विकास के लिए हम लोग कार्य कर सकेंगे। अर्थात हमने क्या समझा कि अभी तक हमने क्या समझा, हम अब सारी चीज़ों को 1 मिनट में समराइज कर करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने समझा कि
अगर उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, ठीक है। सेकेंड वन हमने समझा कि कच्चा माल बढ़ता है तब क्या होता है, ठीक है। हमने उसके बाद समझा रोजगार के विषय में, ठीक है। उसके बाद हमने समझा निर्यात के विषय में। उसके बाद हमने इतना ही है, आगे नहीं है। इन सब का पूरा पहलू कहाँ जाके जुड़ता है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, अर्थात कृषि की भूमिका क्या है कि वो उत्पादन बढ़ाने के साथ कच्चा माल का उत्पादन बढ़ाएगा, रोजगार बढ़ाएगा और निर्यात बढ़ाएगा, जिसके कारण बस कोई भी देश क्या कर पाएगा, आर्थिक विकास कर पाएगा। चलिए, इस तरह से ये हो जाता है वीडियो समाप्त।